प्यारे भाइयों बहनों, आज हम लगभग पिछले 10 वर्ष के बाद फिर से इस पावन अवसर पर इस सत्संग के गुरु चर्चा के माध्यम से इस रास्ते पर लगने के लिए एक साथ जुड़कर बैठे हुए हैं। और ये आज जितनी भी आपने अनुभव की बातें सुनी, अलग अलग सत्संगी भाई बहनों से, अलग अलग अनुभवी व्यक्तियों से, ये हमारे जीवन की वो शक्ति है जो हमारे विश्वास को उस प्रभु की, उस गुरु की महानता को हमारे जीवन में और पक्की करती है। जहाँ तक कि हर एक उस नामदानी सत्संगी भाई बहन का सवाल है जो आज कई वर्षों बाद यहाँ आए हैं, यहाँ पहुँचे हैं, फिर से उस गुरु प्रेम को, उस गुरु के बताए हुए रास्ते को अपने जीवन में फिर से एक साथ करने के लिए। उन तमाम सत्संगी भाई बहनों के लिए और तमाम उन लोगों के लिए जो निरंतर जुड़े रहे पिछले 10 वर्षों में, मैं आपको सच्चे दिल से ये आभार देना चाहता हूँ आज के दिन, क्योंकि आप सबका जो प्यार है, जो जुड़ाव है, वही एकमात्र गुरु का मिशन है। गुरु आता ही है संसार में एक जीव के साथ जुड़ करके उसे वो रास्ता दिखाने के लिए जिससे वो अपने जीवन में जीते जी इस जीवन की महानता को हासिल कर सके, इसके उद्देश्य को समझ सके, उससे जुड़ सके। और अगर कोई गुरु का प्यारा खुश नहीं है, जीवन में सही रास्ते पर नहीं है, कोई भी किसी तरीके से उसे सता रहा है, तो फिर ये गुरु का मिशन सही रास्ते पर चलने वाली बात नहीं हुई। आज बहुत सारी ये भी चर्चाएं हुई। मेरा मानना ये है, अगर आप में से बहुत से लोग तकलीफ में नहीं होते, कष्ट में नहीं होते, किसी भी अव्यवस्था का शिकार नहीं होते, तो मैं यहाँ आ भी नहीं पाता। अगर आप खुश होते, बहुत आनंद में होते और स्वर्णलता जी कहती आ जाओ, तो मैं किसके लिए आता? आप तो पहले से ही खुश हैं। कुछ ऐसी स्थिति बनी है पिछले 1 वर्ष के लगातार संबंध से आप सबसे जुड़ करके, कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसके लिए फिर से व्यवस्था बनी है कि मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। और मैं आपसे बहुत स्पष्ट दिल से ये कहता हूँ, इसमें मेरा ज़रा सा भी प्रयास नहीं है। मैं खुद चाहता तो यहाँ पर लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं आ पाता। ये व्यवस्था बनी है क्योंकि शायद इसी माध्यम से स्वामी जी अपने मिशन को हर एक गुरु प्रेमी, हर एक सत्संगी भाई बहन को एक सही जीवन के रास्ते से जोड़ने के लिए जो भी संभव प्रयास हो उसमें लगाए रखना चाहते हैं। तो आप सब गुरु का मिशन है। अगर आप हैं, अगर आप सही रास्ते पर हैं, अगर आप गुरु के नाम से जुड़े हैं, तभी गुरु शिष्य की परंपरा का सही मायनों में जीवन में कोई अर्थ है। बाकी सारे साधन आप ही के लिए बनाए गए हैं। आश्रम क्यों बने? आप आए और आप गुरु की याद में रह सके। आश्रम बने और आप आए और गुरु की याद में ही ना रह सके, वो आश्रम हुआ क्या? नहीं हुआ। आप सत्संगी के पास जाएं, वो आपको और दुनिया की बातें सिखा दे, और चिंताओं में डुबा दे,
फिर वो सत्संगी हुआ क्या? हर एक व्यवस्था जब कोई महापुरुष बनाता है तो इसलिए क्योंकि हमें सहारा मिले। वो हमसे अनजाने में वो सब काम कराने की कोशिश करता है जो हम जान समझकर नहीं करना चाहते। कोई आपसे कहे काम छोड़ दो, 10 घंटे भजन करो, आप पहले दिन टिकट कटा के वापस चले जाओगे। पर अगर किसी माध्यम से हर तरीके से आपकी याद जुड़ी रहे, आपको पता भी ना चले, वो साधन आज के कलयुग में अगर कोई महापुरुष आपके जीवन में स्वतः आराम से कर देता है तो यही वो साधन है जिससे वो शिष्य की एक साथ में जुड़े हुए सत्संगी की एक गुरु प्रेमी की संभाल करता है। और मैं जो अपने आप को सिर्फ शिष्य बनाने की कोशिश में हूं, भाइयों बहनों, मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं। गुरु बनना, गुरु गद्दी पर बैठना यह आसान काम नहीं है। लोग इसमें बड़ा सुख ढूंढ रहे हैं, लोगों को बड़ा रस आ रहा है कि हम बहुत अच्छा कह सकते हैं। मुझे बड़ा डर लगता है, क्योंकि जो एक सच्चा ज्ञान है वो सब कुछ जानने से परे ही है। आज की तारीख में शिष्य बनना ही सबसे बड़ी हमारे जीवन में वो चुनौती है जिसके लिए हम कुछ भी संसार में कर सकते हैं। महाराज जी बार बार एक बात कहा करते थे, परमात्मा का पाना आसान है, इंसान का बनना मुश्किल है। परमात्मा तो आपके अंग संग ही है, अभी भी है, पर हम देख नहीं पा रहे, हम महसूस नहीं कर पा रहे। हम भटके हुए हैं, भ्रमित संसार में। अभी हमारे साथ ये संत समागम लगा है, हमारा मन जुड़ा है। 1 घंटे बाद हम बाहर निकलेंगे, हम भूल जाएंगे कि परमात्मा हमारे अंग संग है। हमें याद ही नहीं रहेगा कि वो हमें देख रहा है। हमें लगेगा अगर किसी के सामने बैठे तो हम जो मीठी बात करते हैं वो ही देखने के लिए परमात्मा हमारे पास आता है। हम अगर उससे दूर अपने जीवन में कुछ भी करते रहें तो उसकी नजर ही नहीं हम पे। फर्क सिर्फ इतना है, जो पहली चीज थी उसे हम भूले बैठे हैं। हम कहते हैं परमात्मा मिल जाए, हम ये भूल बैठे हैं कि पहले शिष्य बनना होगा। हमें वो सही चीजें अपने जीवन में धारण करनी होंगी जिससे हम अपने जीवन में इस गुरु पथ पर चल सके। और ये आपके अकेले का काम नहीं है। जब आप किसी महापुरुष से जुड़ते हैं तो वो आपकी हर जगह ये काम करने में आपकी मदद करता है, आपके लिए मौके छोड़ता है, रास्ते देता है, आप सही रास्ते पर चल सकें ऐसा सहारा देता है। पर बहुत सी स्थिति ऐसी आती है हमारे जीवन में जब हम भ्रमित भी होते हैं, इधर उधर भटक भी जाते हैं। तो वे भी जैसे गोपाल भाई कह रहे थे कि अगर उस गुरु को लाठी उठानी पड़े कुछ ऐसे लोगों को सुधारने के लिए तो वो भी करना पड़ता है। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आप सब सोचते हैं कि संत बड़ा सरल स्वभावी होता है, पर संत कठोर भी होता है। और जो काम अगर वो किसी को सौंप दे तो वो दोनों ही तरीके से अपने काम निकालने की कोशिश करता है। मैं आज आपकी सेवा में उपस्थित हूं और उसका एक बहुत बड़ा कारण है। जो स्वामी जी का मिशन है कि संगत को सही रास्ता मिले, और किसी ने भी किसी भी प्रकार से अगर कोई ऐसा बीच में रुकावट खड़ी करी है तो उसको प्यार से या फिर कठोर तरीके से हर तरीके से सुलभ बनाया जाए।
तो मेरा मानना तो ये है, जहाँ राम की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ राम, जहाँ परशुराम की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ परशुराम, दोनों ही बनना पड़ेगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप ये बात ध्यान रखिए। मैं सारी चीज़ों पर नज़र रखे हुए हूँ। आपको लग रहा है मैं अंदर बैठा हूँ, मुझे पता नहीं बाहर क्या चल रहा है। मैं देख सब कुछ रहा हूँ और ये अगले कुछ समय तक मैं कोशिश करूँगा कि हर एक जो गुरु प्रेमी है उसको बहुत बहुत सहारा मिले, पर साथ साथ उन्हीं के बीच में जो ऐसे लोग हैं जो तोड़ने का काम कर रहे हैं उन पर थोड़ी सख्ती भी बरती जाए, क्योंकि गुरु शिष्य को, गुरु प्रेम में लगे हुए को जो डुलाने का काम करेगा वो तो गुरु के मिशन को डुलाने का काम करेगा। तो आप ये बात ध्यान रखिए, जिस रूप में, जिस संरक्षक के रूप में मैंने ये संकल्प लिया हुआ है इस वक्त, उसकी मैं चाहे जैसे भी हो संभाल करने के लिए तत्पर हूं। अब छोटी सी घटना मैं आपको बताता हूं। कल हमारे आश्रम में हम लोग गुरु प्रेम में लगे थे। मैंने दो हमारे प्रेमी भाई को, जिनको स्वामी जी ने नामदान के लिए हमेशा अधिकृत रखा, उनको नामदान के लिए मैंने फिर से अनुग्रह किया कि वो जैसे स्वामी जी के सामने काम करते थे वैसे करते रहें। कुछ भाई बहनों को ये बात बहुत बुरी लगी, बहुत उल्टी सीधी बातें पीछे बोली गई। कुछ लोग कह रहे हैं ये लोग तो चोर हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ये लोग तो सब मार के खा जाएंगे। मैंने ये बात बोली, उसके 5 मिनट बाद ही ये बात होनी शुरू हो गई। अब ये बात जिन्हें समझ में नहीं आ रही और जो धीरे धीरे दूसरों के कानों में ये बोल रहे हैं कि यहाँ जो भी व्यवस्था है वो सिर्फ और सिर्फ बिगड़ेगी, तो मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि जब तक मैं हूँ और जब तक गुरु की संभाल का, हर एक शिष्य के लिए रास्ता बनाने का ये काम जो स्वामी जी ने कहीं ना कहीं अपने मिशन के रूप में बना रखा है, उस काम को करने के लिए अगर ऐसी तमाम बाधाएं बीच में आएंगी तो वो बाधाएं दूर करने के लिए चाहे मुझे जो भी कुछ करना पड़े मैं उसके लिए तैयार हूं। तो आप निश्चिंत रहें, ये मेरा आपसे वादा है कि अगर ऐसा कोई भी व्यवधान आपके और आपके मिशन के बीच में, स्वामी जी से जुड़ने के बीच में कहीं भी आएगा तो आप वहाँ मेरे को ज़रूर पाएंगे और उस व्यवस्था को सुधारते हुए पाएंगे। इसलिए जो भी ये सोच रहा हो कि सामने मीठा बोल के काम चलेगा, क्योंकि ये कौन सा देख पा रहे हैं। अब मेरी 2 आंखें नहीं हैं, अब मेरी 10,000 आंखें हैं। अब हर एक के ऊपर जो गुरु से, गुरु का हो करके संगत को हटाने का काम कर रहा है, उसको यहाँ पर या किसी भी जगह पर अपने पुराने तरीकों से जी करके तो शरण नहीं मिलेगी। तो ये बात समझ लें, ये परशुराम का काम है और ये काम आगे आने वाले समय में तब तक होता रहेगा जब तक ऐसे लोग सत्संगी भाई बहनों को उनकी भक्ति के रास्ते में अकेला नहीं छोड़ देते, उनको परेशान करने से पीछे नहीं हट जाते। तो ये बात आप सबके लिए है। आप सब लोग यहाँ बड़े दूर से आए हैं, बहुत भाव लेकर आए हैं। गुरु के प्रेम में आपने जो भी समय पिछला गुजारा है, बहुत कठिन परिस्थिति रही, मैं जानता हूँ। बहुत तमाम परेशानियाँ, छोटी छोटी समस्याएं,
बहुत से लोगों को जिन्हें सहारा मिला, उन्हें मदद मिली। कुछ ऐसे भी हैं जो अभी भी उस परीक्षा की दौर से गुजर रहे हैं। पर आप ये बात ध्यान रखिए कि आपकी हर एक तकलीफ, हर एक समस्या से मैं पूरी तरह से वाकिफ हूं। और जो भी जिस तरह से भी संभव होगा, मैं आपके नज़दीक ही रहूंगा, आपके पास ही इन समस्याओं का समाधान करने के लिए रहूंगा। तो आज हम इस संत समागम में बैठे हैं। मेरा बस एक ही अनुरोध है, ज़्यादा गुरु किसी भी शिष्य से कुछ नहीं मांगता। वो यही कहता है कि आप पूरे सच्चे भाव से जुड़ो और जितना भी समय निकाल सकते हो निकालो, जितना भी अपनी सामर्थ्य से कर सकते हो करो। पर एक काम जो नहीं करना है उसका बहुत ध्यान रखना है। अगर खुद नहीं जुड़ पा रहे, चलो ये भी चलेगा, पर दूसरे को मत तोड़ो। जो सही रास्ते पर लगा हुआ है वहां अभाव मत पैदा करो। अगर अपनी बुद्धि काम नहीं कर रही तो कम से कम दूसरों के जीवन में कड़वाहट भरने का काम मत करो। तो अगर हम सही रास्ते पर लगे हैं तो स्वामी जी की संभाल, महाराज जी की संभाल हमें महसूस होगी। पर अगर इसके साथ साथ हम किसी स्वार्थ में लगे हैं और सोच रहे हैं कि यहाँ भी हम वो सब कर सकते हैं जो बाहर चलेगा, तो माफ़ करना, ये काम चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें फलीभूत नहीं हो पाएगा। तो मेरा अनुरोध यही है, आज अक्षय तृतीया बहुत पावन अवसर है, बहुत पावन अवसर माना जाता है। कहते हैं कोई भी काम करो, आज का दिन इतना शुभ है, आप आंखें बंद करके करो तो भी सफल हो जाता है। ऐसे दिन में जब हम गुरु की सेवा में तत्पर हो ही गए हैं, 10-10 साल बाद दोबारा आकर गुरु सेवा में लगी गए हैं, मेरा अनुरोध यही रहेगा, आप सहज भाव से बस अपने ऊपर ध्यान दो। दूसरा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, इससे आपका क्या लेना देना है। आप बस अपने ऊपर ध्यान दो। आप सिर्फ अपना समय अपने लिए निकालो, बाकी सब वो गुरु शक्ति अपने आप संभाल लेगी। और आप जितना ज़्यादा जुड़ोगे, जैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा, सत्संग का मौका मिले सत्संग में जाओ, गुरु दर्शन का मौका मिले या फिर किसी की सेवा का मौका मिले, आप अगर उसमें समय निकाल सकते हो तो ज़रूर निकालो। ऐसे छोटे छोटे साधनों में आप अपने आप को जोड़े रखो। आप ये महसूस करेंगे कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा उस गुरु की दया मेहर का, उस प्रभु की मौजूदगी का अपने जीवन में एहसास करते हो। तो मेरी तो छोटी सी बात है आपसे, आप सब लोग बहुत प्रेमी हो, बहुत दूर से आए हो, बहुत कष्टों के साथ यहाँ पहुँचे हो। अभी कुछ देर पहले किसी भाई ने मुझे दिखाया, राजस्थान से संगत आई, बस लेकर के, सब खाना पीना साथ लेके आई, सड़क पर ही बैठ गए, वहीं खाने लगे, सिर्फ इसलिए समय बचे गुरु की याद में वहाँ तक पहुँचे। ऐसे दुख तकलीफ़ें, ऐसे परेशानियाँ सर पर ले करके जब गुरु प्रेमी गुरु की याद के लिए आ जाता है तो फिर उसके और गुरु के बीच में किसी तीसरे का स्थान नहीं रहता। तो आप सिर्फ अपने और गुरु के बीच ये जो बीच की दूरी है इसको मिटाने का काम करो। आप एक कदम चलोगे, उधर से 1000 गुना ज़्यादा आपको मदद मिलेगी। आप उधर मुंह करोगे और आपको 1000 गुना सहयोग मिलेगा। तो यही मेरा आपसे कहना है। आज का प्रोग्राम था, आप सब लोग आए दूर दूर से, कई भाई बहन तो ऐसे 10 साल बाद मैं मिल रहा हूँ और मुझे इतनी खुशी है आप सबसे मिल के कि मैं आपको इसका बयान नहीं कर सकता।
अब मेरी उम्मीद है जब भी कभी मौका मिलेगा, जिस तरह से भी मिलेगा, जिस भी प्रयोजन में, सेवा का हो, सत्संग का हो, आपका मुझसे मिलना हो या मेरा आपसे मिलना हो, जो भी प्रयोजन हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा इस रास्ते पर जुड़ने के लिए अपना भरसक प्रयत्न करेंगे। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगा। आप सब लोग यहाँ आए हैं, बहुत बहुत आभार। आप सब लोगों ने अपना समय निकाला है। अब इसके बाद ये प्रोग्राम यहीं समाप्त होगा, तो आप सब लोग जो इसके बाद थोड़ा सा मिलने के लिए इच्छुक होंगे वो मिल सकेंगे, जो नहीं इच्छुक होंगे वो नहीं भी मिल सकेंगे, तो वो आपके ऊपर है। पर ये प्रोग्राम आज समाप्त होगा और इसके आगे के प्रोग्राम अभी आपको बताए जाएंगे, आप लोग सुन सकते हैं और जहाँ भी संभव हो